तो आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करेंगे जहां डर है, हंसी भी है और एक बड़ा सामाजिक संदेश भी है। हाँ, एक ऐसी कहानी जो सोचने पर मजबूर कर देती है। सोचिए, एक ऐसी चुड़ैल की कहानी जो दुल्हनों पर कब्जा करती है, लेकिन सिर्फ उन दुल्हनों पर जिनकी शादी जबरदस्ती हो रही हो। ये अपने आप में ही बहुत दिलचस्प बात है। बिल्कुल। हमारे पास 2021 की हॉरर कॉमेडी फिल्म रूही से जुड़े कुछ नोट्स और सीन ब्रेकडाउन है। तो आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे और समझेंगे कि कैसे एक भूतिया कहानी, मतलब एक हॉरर स्टोरी, प्यार और आजादी के बारे में एक बहुत जरूरी बात कह जाती है। जी, तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। चलिए। तो कहानी एक छोटे से कस्बे में शुरू होती है। हमारे दो मुख्य किरदार हैं, भंवरा और कट्टानी। और इनका काम ही बड़ा अजीब है। हाँ, ये एक स्थानीय नेता बग्गा के लिए काम करते हैं और इनका काम है लड़कियों को शादी से ठीक पहले उठाना। लेकिन सिर्फ उन लड़कियों को जिनकी शादी उनकी मर्जी के खिलाफ हो रही हो। जी, तो यहाँ किरदारों को शुरू से ही थोड़ा ग्रे शेड में दिखाया गया है। बिल्कुल, मतलब वो हैं तो अपहरणकर्ता, लेकिन उनका मकसद अनजाने में ही सही एक सामाजिक कुरीति के खिलाफ है। और भांवरा इस काम से खुश नहीं है, उसके अंदर एक नैतिक संघर्ष चलता रहता है। हाँ, जबकि कटानी इसे बहुत हल्के फुल्के अंदाज में लेता है। और यहीं से मतलब शुरू से ही उनकी किरदारों की गहराई तय होने लगती है। तो कहानी असल में तब रफ्तार पकड़ती है जब इन्हें रूही को उठाने का काम मिलता है। हाँ, रूही। रूही एक डरी सहमी सी लड़की है जिसकी शादी जबरदस्ती हो रही है, और ये दोनों उसे उठाकर एक सुनसान पुरानी हवेली में ले जाते हैं। और बस वहीं से चीजें बदलनी शुरू हो जाती हैं। हाँ, वो टिपिकल हॉरर वाली चीजें, दरवाजों का अपने आप बंद होना, अजीब आवाजें आना। और फिर पता चलता है कि रूही अकेली नहीं है। उसके शरीर में एक भूत है, अफजा। और यहाँ कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अफजा कोई जान लेने वाली चुड़ैल नहीं है। नहीं, वो सिर्फ उन लड़कियों के शरीर में रहती है जिनकी शादी जबरदस्ती होती है, और वो अपने अधूरे सच्चे प्यार की तलाश में है। और अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से देखें तो अक्सा का किरदार जबरदस्ती की शादी के दर्द और घुटन का एक प्रतीक है। मतलब वो बाहरी भूत नहीं है। नहीं, एक तरह से वो उस लड़की के अंदर का दबा हुआ गुस्सा है, उसकी अधूरी इच्छाएं हैं। फिल्म हॉरर का इस्तेमाल कर रही है एक सामाजिक टिप्पणी करने के लिए। और अब आता है कहानी का सबसे मजेदार और अनोखा हिस्सा, प्रेम त्रिकोण। हाँ, एक प्रेम त्रिकोण बनता है। भंवरा को सीधी साधी मासूम रूही से प्यार हो जाता है। वो उसे अक्सा से बचाना चाहता है, जो कि एक बहुत ही पारंपरिक हीरो वाला रवैया है, मैं तुम्हें बचाऊंगा। बिल्कुल। लेकिन कट्टानी का मामला एकदम अलग है। उसे रूही के भूत वाले रूप यानी अक्सा से लगाव होने लगता है। हाँ, सोचिए, एक दोस्त को लड़की चाहिए और दूसरे को उसके अंदर का भूत। इसी कंफ्यूजन से फिल्म की सारी कॉमेडी निकलती है, दोनों के बीच बहस होती है। एक कहता है रूही को बचाना है पर दूसरा कहता है नहीं, अफजा को अपनाना है। और ये त्रिकोण कहानी को एक साधारण हॉरर फिल्म से बहुत ऊपर उठा देता है। ये एक सवाल खड़ा करता है ना, कि प्यार क्या है? जी बिल्कुल। क्या ये सिर्फ शारीरिक रूप से होता है, या किसी की आत्मा से, या शायद किसी के दर्द से भी हो सकता है? कट्टानी का अफजा की तरफ जो झुकाव है वो डर पर सहानुभूति की जीत को दिखाता है। तो ये दोनों दोस्त इस मुसीबत से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। और कहाँ जाते हैं? तांत्रिक के पास। जाहिर है, लेकिन तांत्रिक भी कहता है कि अफजा को भगाने का कोई मंत्र नहीं है। उसका सिर्फ एक ही इलाज है, सच्चा बिना शर्त का प्यार। हाँ, अगर कोई उसे बिना डरे अपना ले तो उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। और यहाँ कहानी एक बहुत ही भावनात्मक मोड़ लेती है। जी, जब हमें अफजा की अपनी कहानी पता चलती है कि कैसे उसकी भी शादी जबरदस्ती हुई थी और उसका प्यार अधूरा रह गया था, और वही दर्द उसे एक चुड़ैल बना देता है। हाँ, और इसी पॉइंट पर वो एक विलन से एक पीड़ित बन जाती है। बिल्कुल। जिसके लिए दर्शक भी सहानुभूति महसूस करने लगते हैं। जी। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है कहानी में। तो अब आता है क्लाइमैक्स। जी। कट्टानी अपने डर पर काबू पा लेता है। वो अफसा को सिर्फ एक भूत की तरह नहीं बल्कि एक टूटे हुए दिल वाली आत्मा के रूप में देखता है और उसे पूरी तरह से स्वीकार करने का फैसला करता है। और वो एक डायलॉग है, तू जैसी है मुझे वैसी ही मंजूर है। वो एक लाइन वो पूरी फिल्म का सार है। कट्टानी का यही निस्वार्थ प्यार अफसा का सच्चा प्यार बन जाता है। उसे सालों बाद वो स्वीकृति मिलती है जिसकी उसे तलाश थी, और उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। वो रूही के शरीर को हमेशा के लिए छोड़ देती है। तो इस सब का मतलब क्या है? क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, अंत में रूही आजाद हो जाती है। हाँ, ये बहुत जरूरी है।
वो ठीक नहीं होती, वो आजाद होती है। वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने लगती है। भौवरा को रूही का साथ मिलता है, लेकिन एक बदली हुई रूही का, एक आजाद और आत्मविश्वासी रूही का। तो फिल्म का असली संदेश भूत प्रेत नहीं है। नहीं। असली डर वो सामाजिक कुरीतियां हैं, जैसे जबरदस्ती की शादी। और सच्चा प्यार, चाहे वो इंसान से हो या आत्मा से, किसी भी दर्द और डर से बड़ा होता है। बिल्कुल। तो ये थी रूही की कहानी, जो हॉरर और कॉमेडी के पर्दे के पीछे स्वीकृति की, मतलब एक्सेप्टेंस की बात करती है और मर्जी के अधिकार की बात करती है। हाँ, ये कहानी एक दिलचस्प सवाल भी सोचने पर मजबूर करती है। हम जिसे राक्षस या चुड़ैल समझते हैं, क्या वो वाकई बुराई का प्रतीक है, या समाज के बनाए दर्द और नियमों का ही एक नतीजा है? बिल्कुल सोचने वाली बात है कि असली भूत कौन है। वो आत्मा जो प्यार ढूंढ रही है, या वो सामाजिक प्रथाएं जो ऐसी दर्दनाक कहानियों को जन्म देती हैं?